तो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 120 हो गई है। उत्तराखंड लौट रहे कई प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उत्तराखंड सरकार ने सभी प्रवासियों से अपील की है। सरकार ने प्रवासियों से क्वारंटाइन पीरियड का पालन करने को कहा। चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून में यह संख्या बढ़ी है। तो 120 की संख्या हो गई है उत्तराखंड के अंदर। तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रवासियों के आने से यहां पर संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि एक अपील भी यहां पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है। सभी प्रवासियों से सभी अपने अपने होम क्वारंटाइन का पूरा टाइम पूरा करें, होम क्वारंटाइन रहें और उस दौरान किसी से मुलाकात ना करें, क्योंकि ऐसे में आपका बड़ा संक्रमण दूसरी की तरफ फैल सकता है। फिलहाल उत्तराखंड लौट रहे कई प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड लौट रहे प्रवासी हैं ये, और सरकार की तरफ से अपील भी जारी कर दी गई है इन तमाम प्रवासियों से। उत्तराखंड के अंदर ये प्रवासियों से अपील की गई है। सरकार ने प्रवासियों से क्वारंटाइन पीरियड का पालन करने को कहा है। रेजिडेंट डायरेक्टर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अगर देखें तो प्रवासियों को लेकर एक बड़ी चिंता यहां पर सरकार के खाते पे यह है कि एक तरफ प्रवासियों को लेकर भी आना है और दूसरी तरफ प्रवासियों की वजह से संख्याएं भी बढ़ रही हैं। किस तरीके से मैनेज कर रही है सरकार? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड तो लौट रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं और एक दूसरे हुआ जो कुछ केसेस बढ़े हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं केसेस। और फहीम से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड सरकार ने सभी प्रवासियों से अपील की है। उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार ने प्रवासियों से क्वारंटाइन पीरियड पालन करने को कहा है। अपील की है कि क्वारंटाइन पीरियड को पूरा करें और अपने अपने घरों में रहें। जो दिए दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। साथ ही साथ प्रवासियों से क्वारंटाइन पीरियड का पालन करने को कहा गया। उत्तराखंड लौट रहे कई प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फहीम तना एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। इन दिनों सरकार की चिंता बढ़ी है कि कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। और ये बात सही है कि जब से लोगों ने उत्तराखंड वापस लौटना शुरू किया है, प्रवासियों ने है या फिर तो दूर फंसे हुए थे अलग अलग राज्यों में, कुछ काम से गए थे, बहरहाल जिस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ी आने की, लौटने की राज्य सरकार के प्रयासों से, वैसे ही कोरोना पॉजिटिव की तादाद भी बढ़ गई है। तो इसको लेकर के चिंता है सरकार के माथे पर बन है इस बात को लेकर के कि और इसमें जो एक और विशेष पहलू है, जो जिक्र का पहलू है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए, वो ये है कि क्वारंटीन किए जा रहे लोग जो बाहर से आए हैं वो उसका उस तरीके का पालन नहीं कर रहे हैं कई जगहों पर। और बात शिकायत जिला प्रशासन पर, जिला प्रशासन को अलग अलग जिलों में लगातार मिल रही है और ये सीएम के लेवल तक बात पहुंची है। और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री कई बार पहले भी कह चुके हैं। आज उन्होंने बहुत सख्ती के साथ सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं इस बात के कि कहीं भी क्वारंटीन के उल्लंघन को लेकर अगर शिकायत मिलती है और प्रधान के स्तर से प्राप्त हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी या आशा के कार्यकर्ता के माध्यम से प्राप्त हो, तो जहां पर भी शिकायत हो वहां पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि वो दूसरी जगहों के लिए, दूसरे ग्राम सभाओं के लिए भी एक नजीर बने जहां पर पे लोग क्वारंटीन का पालन नहीं कर रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह बन रही है कि एक किसी जगह पर पॉजिटिव आने के बाद बाकी पूरे गांव में उस बात को लेकर चिंता हो जा रही है, उस आसपास के क्षेत्र में। क्योंकि शिकायत ये मिल रही है दो चार कई जगहों पर लोग जो बाहर से आए हैं उनके क्वारंटीन सेंटर या घर पे अगर वो क्वारंटीन है या फिर वो कुछ विधानसभा, कुछ ग्राम सभाओं ने स्कूलों में किया हुआ है, तो वो बाहर घूम रहे हैं लोग। इस बात को लेकर के फिक्र है और ये मुख्य तौर पर फोकस में रखती है। बाकी लोग लौट रहे हैं, उनके रोजगार को लेकर के, उनकी सुविधाओं को लेकर के, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उसको लेकर के सरकार लगातार प्लानिंग कर रही है कि कैसे उनके रोजगार को डेवलप करना है और कैसे उनको यहाँ वापसी से जो काम छोड़ करके आए हैं उनको काम देना है। 2 महीने के लिए राशन फ्री देने के लिए आदेश पहले ही हो चुके हैं। जिनके राशन कार्ड भी नहीं है वो बाहर से आए हैं, दूसरे राज्य में थे अब तक कई साल से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने का जो तरीका है मानकों का पालन करना, वो एक सर्विस जिला प्रशासनों के लिए बनी हुई है अलग अलग शिकायतों को लेकर के। तो बहरहाल इस तरीके से मुख्यमंत्री को सीधे निर्देश देने पड़े हैं इसी के साथ कार्रवाई हो। जी कृष्णा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
खबर रुड़की से है, जहां पर एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। 14 मई को मुंबई से लौटा था युवक। 18 मई को लिया गया था सैंपल। पहले से होम क्वारंटाइन था युवक। परिजनों को भी आइसोलेट किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, रुड़की से खबर है, 14 मई को ये लौटा था मुंबई से और 18 मई को इसका सैंपल लिया गया था। इसके बाद ये पॉजिटिव आया है। इसके परिवार वालों को भी आइसोलेट किया गया है। तो फिलहाल पहले से होम क्वारंटाइन था यह युवक और इसके परिवार को फिलहाल यहां पर आइसोलेट किया गया। उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। तो परिजनों को आइसोलेट किया गया, इसका टेस्ट किया गया था जो कि पॉजिटिव आया है। मुंबई से ये लौटा है, रुड़की लौटा था मुंबई से और 18 तारीख को इसका सैंपल लिया गया था जो कि अभी पॉजिटिव आया है। तो वहीं उत्तरकाशी में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज। 38 साल के युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। हाल ही में दिल्ली से उत्तरकाशी आया था ये युवक और दिल्ली में किसी होटल में काम करता था युवक। 16 मई को एम्स ऋषिकेश भेजा गया था सैंपल। फिलहाल आपको बता दें, 38 साल के युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। हाल ही में दिल्ली से कोई उत्तरकाशी ये युवक आया था। तो दिल्ली में किसी का होटल में काम करता था ये युवक और आपको बता दें कि 16 मई को एम्स ऋषिकेश भेजा गया था सैंपल। तो 38 साल के युवक जो कि पॉजिटिव है। फिलहाल जिले में अब तक 3 लोगों में संक्रमण देखा गया। दिल्ली में किसी होटल में ये काम करता था। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फीस वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी और फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनाया था फैसला। ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूल सिर्फ वर्तमान ट्यूशन फीस लें। जनहित याचिकाकर्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का बयान, अभिभावकों की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में करेंगे पैरवी। तो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है, फिलहाल आपको बता दें, ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले स्कूल सिर्फ वर्तमान ट्यूशन फीस लें। जो माननीय हाईकोर्ट ने जो अपना एक आदेश दिया था उसके तहत निश्चित तौर से उत्तराखंड के लाखों अभिभावकों को उसका लाभ पहुंचा है। और अब अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये अब साफ हो गया है कि पिछले 20 वर्षों से फीस एक्ट ना होने की वजह से, मजबूत शिक्षा नीति ना होने की वजह से ये प्राइवेट स्कूल्स वाले पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जैसे हाईकोर्ट ने जनहित में, जनता के हित में फैसला लिया है, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी पूरा भरोसा है और जनहित की इस लड़ाई को पूरी मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में भी अभिभावकों के हित में लड़ा जाएगा, ऐसा हम पहले ही। तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान सामने आया। ग्राम प्रधानों की सरकार ने अभी तक पैसा जारी नहीं किया। गांव में ठीक से क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था भी नहीं की। फिलहाल देश में कोरोना टेस्टिंग की कम संख्या को लेकर भी उठाए सवाल। बस नहीं चलाने की अनुमति पर यूपी सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की तरफ से ये सवाल उठाए गए। यूपी सरकार पर भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो देश में कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी उन्होंने सवाल कई किए। ऐसा तो 1947 में भी नहीं हुआ। जो हालत आज है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। देखिए हमने सरकार से कहा था, लेकिन सरकार ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने, हमने कहा कि हम सारी व्यवस्थाएं स्वयं करेंगे। हम जो है पूरी तरह से सक्षम है। भाई हमारे पास क्या है? पास कौन जारी करेगा? हमारा सरकार। जिस राज्य में जाना होना है वहां भी सरकार बीजेपी की। भाई एक बात बताइए, अनुमति देख लिया ना आपने? प्रियंका गांधी जी को अनुमति दी और अनुमति देने के बाद 887 बसें सही है मान लिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो क्यों उनका संचालन नहीं कर रही सरकार? बताए। योगी आदित्यनाथ के पास इसका जवाब है? तो वहीं खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बयान दिया कि नेपाल मामले में सरकार की नीति पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए ये मामला। क्या वजह है कि नेपाल जैसा अच्छा पड़ोसी भी अब तेवर दिखा रहा है। गौरतलब है कि नेपाल ने लिबुलेख और कालापानी क्षेत्र को अपना बताया, जो कि उत्तराखंड राज्य सीमा के अंतर्गत आता है और इसी पर सवाल यहां पर किया गया है।
कि आप जो नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी था वो आज हमारे खिलाफत क्यों कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति में व्यापक जो है परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ये विषय केंद्र सरकार का है। जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क थे, जब तक यूपीए की सरकार रही, सब पड़ोसी राज्यों से हमारे दोस्ताना ताल्लुक रहे। लेकिन ये सरकार गठन होने के बाद परिस्थितियां बदल गई। मालदीव का मामला सुलझ गया, अन्यथा मालदीव में भी कमोबेश वही स्थिति थी। श्रीलंका के अंतर्गत भी वही कमोबेश स्थिति रही। नेपाल जो हमारा मित्र राष्ट्र रहा, जहाँ पर हमारा सीमांकन भी नहीं है, वहाँ पर भी हमारे संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। और नेपाल ने जो है जो कहा है कि जो उन्होंने अपने नक्शे में भारत के भूभाग को दर्शाया है, तो गंभीर विषय सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे ऊंचाई पर स्थित और तीसरे केदार के रूप में विख्यात भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट विधि विधान से आज खोल दिए गए। कपाट खोलने के अवसर पर धाम में मात्र कुछ पुजारी और स्थानीय लोग ही मौजूद थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादगी के साथ कपाट खोले गए। कपाट खोलने के मौके पर बिना भक्तों के तुंगनाथ धाम में सन्नाटा पसरा रहा। तुंगनाथ धाम में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। 18 मई को तुंगनाथ की पैदल डोली यात्रा शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ से तुंगनाथ के लिए निकली थी। 4 किलोमीटर की चौड़ाई करने के बाद बुधवार सुबह तुंगनाथ की पैदल डोली यात्रा तुंगनाथ धाम पहुंची। मंदिर के पुजारी और हक हकूदारियों के ने विधि विधान के साथ तुंगनाथ के कपाट खोले। कपाट खोलने के अवसर पर तुंगनाथ मंदिर के हजारों टन फूलों से सजाया गया था। कपाट खोलने के अवसर पर तुंगनाथ जाने की परमिशन महज 12 लोगों को ही मिली थी। तो वहीं हरिद्वार जिले को ग्रीन जोन में घोषित करने के बाद रुड़की शहर और देहात क्षेत्र की सभी दुकानें आज खुल गई हैं। वहीं दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली है। आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुली। साथ ही मॉल रेस्टोरेंट सभी बंद हैं। वहीं बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही और लोग दुकानों में जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग की होगी, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद दुकानें खुल रही हैं, तो अधिक संख्या में बाजारों में लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल बाजारों की स्थिति देखूं तो ऐसा लगता है जैसे लॉकडाउन 4 में लोगों को पूरी छूट मिल गई है। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि लोग बेवजह सब बाजारों में भीड़ ना लगाएं। आज बहुत ही राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद हम लोगों को कपड़े खरीदने का मौका मिला है। और खासतौर से मेरी बीवी जो आई हुई है, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से आज हम लोग पूरा मार्केट देख रहे हैं। और आज कपड़ों की दुकानें खुली हुई हैं, इसके लिए हम लोगों को बहुत राहत है। और हम लोग सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ नियमों के साथ आज ये लॉकडाउन में थोड़ा ढील दिया है। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को बधाई देता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये जो 56 दिन बाद मार्केट खोलने का ऐलान किया है, ये सभी व्यापारियों के लिए बहुत ही सुखदायी है, क्योंकि इसमें हर कोई व्यापारी इतना टूट गया था, बहुत परेशान हो गया था। जैसे हमारी दुकान भी थी, सब बंदी थी। ये दुकान खोलने से देखो हमको तो राहत आई, और सभी व्यापारियों को जितने भी दुकानदार थे, हम तो सबसे मिलते रहते थे, समस्याएं आती रहती थी। मगर उनका भी एक वो था कि कितना बड़ा उन्होंने एक वो सहन किया अपने व्यापार को बंद करके, इसकी भी इनकी बहुत बड़ी महानता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसा हमारा रुड़की नगर में हुआ है, इसमें सबसे मेरी यही है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें और मास्क जरूर पहने, और थोड़ी जो ग्राहक है थोड़ा दूरी पे ही हो के उनसे हम कोई भी दुकानदार है वो। देखिए जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था क्योंकि शासन से भी आदेश हुए हैं और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके स्तर से भी आदेश जारी हुए हैं, तो ग्रीन जोन में
जो दुकानें हैं सुबह 7 से 4 बजे तक के आदेश किए हुए हैं और मॉल को छोड़ के सारी दुकानें खुलेंगी, लेकिन शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा और प्रॉपर जो सैनिटाइजर रखेंगे, वो मास्क रखेंगे, तो ये इस चीज़ को कंपलसरी किया गया है। और इसके अलावा जो गाड़ियों की जो व्यवस्था है, ऑड इन वन की बात की जा रही है, तो उसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी तो ताकि जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चल सके। फिलहाल ये व्यवस्थाएं हैं, दुकानें खुली रहेंगी मॉल को छोड़ के और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा, मास्क का यूज किया जाएगा और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज किया जाएगा और कम से कम 2 लोगों के बीच में 6 फुट की दूरी। तो वहीं टिहरी भारतीय जनता युवा पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा जोशी ने संगठन की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 100 पीपीई किट और संक्रामक बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए 100 ईजी कप निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सरकार और संगठन की ओर से कार्यक्रम को जनता के बीच पहुंचाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा जोशी ने टिहरी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीनू रावत और जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अमित राय को 100 पीपीई किट और 100 स्पीड कप भेंट किए हैं। और हमारे युवा मोर्चा की अध्यक्ष पूनम महाजन जी, उन दोनों ने ये आह्वान किया था कि मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता जो है वो अपने स्तर पर और संगठन के स्तर पर जितना हो सके आगे आके मदद करे। तो चाहे राशन देना हो, खाना प्रोवाइड करना हो, मोदी किचन चलाना हो, हर समय हम आगे रहे हैं। और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो सबसे आगे बढ़कर इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में हम कितनी मदद कर सकते हैं। तो आज 100 पीपी किट टिहरी जिला अस्पताल को डोनेट की जा रही है। और यहाँ कोई केस अभी नहीं है और भगवान करे ऐसा ही रहे, लेकिन हमें बुरे से बुरे सिनेरियो के लिए तैयार रहना है, तो उसी के लिए हमारा एक कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ एक इजी स्पिट नाम का एक छोटा कंटेनर भी मैंने 100 यूनिट यहाँ पे ऐड दिए हैं, जो कि बेसिकली संक्रामक रोगों के पेशेंट के लिए यूज़ होता है। गदरपुर के मस्जिदों में इमामों के द्वारा नायब नाजिर मोहम्मद उमर तहसील गदरपुर के माध्यम से उपजिलाधिकारी को आखिरी जुम्मे की नमाज की इजाजत के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि आखिरी जुम्मे को रमजान महीने का आखिरी जुम्मा है। इसके तहत तमाम मुस्लिम लोग अलविदा की नमाज का देश में अमन चैन की दुआएं करते हैं। ऐसे में जुम्मा अलविदा नमाज मस्जिदों में अदा करने की अनुमति दी जाए। इस दौरान शहरुम और टोनी पठान ने कहा कि ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए भी स्थानीय प्रशासन ईदगाह में नमाज अदा करने की अनुमति दे। फितर की नमाज के लिए, दुकाने की नमाज के लिए हम अनुमति मांग रहे हैं। हम डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ में जो है इसमें हमें छूट मिलनी चाहिए। और हम जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में ये बीमारी है, इसके लिए भी भरपूर दुआ करेंगे। जिस तरीके से 40 आदमी हम इकट्ठे हो जाते हैं तो एक आदमी उसमें ऐसा होता है जिसकी अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। तो इसलिए हम ये जोर लगा रहे हैं कि हमारी नमाजें अलविदा जुम्मे जैसे मस्जिदों में अदा हो और दुकानें ईद उल फितर की नमाज है वो ईदगाह में अदा होती है। तो उसके लिए हमें यह परमिशन मिले, हम इसलिए ज्ञापन दिया। ईद उल फितर की नमाज के लिए, दुकाने की नमाज के लिए हम अनुमति मांग रहे हैं। हम डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ में जो है इसमें हमें छूट मिलनी चाहिए। और हम जिस तरीके से मुल्क हिंदुस्तान में ये बीमारी है, इसके लिए भी भरपूर दुआ करेंगे। जिस तरीके से 40 आदमी हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहीं होम क्वारंटाइन पीरियड का पालन न करने वालों पर सीएम सख्त हैं और होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, सीएम त्रिवेंद्र ने कहा। ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारी काम करें। जन जागरूकता के लिए डीएम प्रबुद्धजनों से संवाद रखें। कोविड-19 की प्रदेश में नई स्थिति को चुनौती की तरह लें, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की है। फिलहाल आपको बता दें कि शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ ये समीक्षा थी। लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है और इसकी वजह से वायरस के फैलाव में भी वृद्धि हुई है। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं और विशेषकर जो लोग आज वापस अपने घर आ रहे हैं, कृपया आप अपने घरों में
एकांत में रहें, क्वारंटीन के जो नियम हैं उनका पालन करें ताकि आप स्वयं भी सुरक्षित रह सकें और आपका गांव, आपका शहर भी सुरक्षित रह सके। ये महामारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बचाव नहीं है। इसका बचाव बड़ा आसान है, वो है सावधानी और शरीर के साथ रहना, सफाई, हाथों को बार बार धोना, मास्क सदैव लगाए रखना और 10 दिन अगर हम अकेले में रह लेते हैं तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। अगर किसी तरह के लक्षण आते हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बदन में दर्द है, तो तुरंत आप 112 नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं। आप घर में बैठे भी अपना इलाज करा सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि अस्पताल में ही भर्ती होना पड़े, लेकिन अस्पताल में आपको भर्ती भी किया जा सकता है और आपका इलाज वहाँ पर हो सकता है। इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपया जागरूक रहें, सावधान रहें और नियमों का पालन करें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं।